बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 5 फरवरी का दिन है। इस वक्त के कुछ अहम इश्यूज़ हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और फिर बहुत से लोग जो कल से पूछ रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की है उसका क्या होगा और ये एक्चुअली होती क्या है, उस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन पहले जो कल एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के अंदर ही, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल इजलास होगा। और एजेंडे पे अगरचे तो लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट है, लेकिन जब हर बार इजलास होता है तो उसमें स्वाबदीद होती है कि चीफ जस्टिस उसमें कोई भी चीज़ और भी एजेंडे पे डाल सकें। अक्सर एक आधी कोई सॉफ्ट सी चीज़ साथ और आ जाती है, लेकिन नाम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से हैं और कौन कौन से नाम इसमें से निकल गए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और मुमकिन तौर पर कौन कौन जज कल हाई कोर्ट का बन सकता है। लेकिन इस मीटिंग को एक और तनाजुर में भी देखिएगा कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद जुडिशल कमीशन का ये पहला इजलास है, तो इस हवाले से भी ये अहम है। तो इसी से शुरू कर लेते हैं। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस भी मुकर्रर हो गया है जी, हमजा शहबाज वजारत आला केस। पहले इसकी अपडेट आपको दे देता हूँ, फिर 2 इश्यूज पर आता हूँ। हमजा शहबाज ने जो काफ लीग के वोट मुस्तरद करने का फैसला था उसे चैलेंज कर रखा था। ये जो आम इंतखाबात से पहले जब पंजाब में एक बार वो पूरा म्यूजिकल चेयर बन गई थी, चीफ मिनिस्टरशिप कभी एक के पास आती थी कभी दूसरे के पास, फिर आईनी तशरीहात के मामलात आ जाते थे, उसमें 63 का फैसला भी उन्हीं दिनों आया था। काफ लीग के वोट मुस्तरद होने पर परवेज लाई वज़ीर आला पंजाब बन गए थे और फिर इस सारे फैसले को चैलेंज किया था शहबाज शरीफ ने। अगरचे ये इशू तो थोड़ा सा फ्रैक्चर्स है, गैर मौसर है, लेकिन इस पर जो भी जजमेंट आएगी उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहरहाल हो सकता है। ये केस मुकर्रर कर दिया गया है आईनी बेंच के सामने। इस पर समाअत अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। तमाम फ्रीकेन को समाअत के लिए जो एक नोटिस होता है वो अरसाल कर दिया गया है। ये एक अहम केस है, कल के दिन जिसकी समाअत होनी है। लेकिन जो असल इशू इस वक्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का है, और उस पर लोग जो पूछ रहे थे कि जी ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये एक महकमाना अपील होती है। किसी भी ऐसे सरकारी महकमे में जब किसी एम्प्लॉयज़ को लगे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या उसके साथ कुछ ऐसा उसका हक मुतासर हो गया है, तो वो उस फैसले के खिलाफ अपील महकमे के अंदर पहले दायर करता है। ठीक है, ये मामला इस तरह नहीं हो सकता, ऐसे होना चाहिए। यही महकमाना अपील जो है वो दायर की है एक्चुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने, और उसको डिसाइड करना जी बिल्कुल ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रेलेवेंट अथॉरिटी मतलब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो उसको डिसाइड करेंगे और यही कर सकते हैं। अगर कल इनकी जगह चीफ जस्टिस बन जाते हैं दूसरे साहब जो लाहौर से आए हैं, जस्टिस डोगर साहब, तो फिर उनके ऊपर तो ऑब्जेक्शन है, उनकी सीनियरिटी पे तो ऑब्जेक्शन है, तो वो तो नहीं सुन सकेंगे, फिर ये ओपन कोर्ट में जाएगा। इसलिए ये महकमाना अपील मेरा ख्याल है कि जो आगे वर्किंग डेज हैं इनमें इसके ऊपर कोई ना कोई रिप्लाई आ जाएगा। और रिप्लाई क्या आएगा जी, जस्टिस आमिर फारूक तो रिजेक्ट ही मुमकिन तौर पर करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही सीनियरिटी लिस्ट में चेंजिंग की है, उन्होंने ही सीनियर प्यूनियर जज डिक्लेयर किया जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को। इसलिए इसमें किसी किस्म की और कोई मुतवक्के सरप्राइज फैसला मेरा नहीं ख्याल कि कोई आने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और जो सामने ये है कि कल जो जजेस ने खत लिखा है उसमें उन्होंने ये भी कहा है जी कि जो नए जजेस 3 आपने इंडक्ट करके उसको ड्यूटी रोस्टर में शामिल कर लिया है, वो ऐसे नहीं हो सकता। वो जब तक हल्फ नहीं उठाएंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस कंसिडर नहीं होंगे। इसलिए आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में असनाद मलिक साहब ने जो खबर छापी है उसमें उसका एक पोर्शन रिप्रोड्यूस किया है उन्होंने, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जजेस ने एक्चुअली 3 नए जजों को जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट मानने से ही इनकार कर दिया है। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उस खत में अगर उन्होंने ये लिख दिया, उस रिप्रेजेंटेशन में ये लिख दिया कि ये जज नहीं है, तो कल ये उनके साथ डिवीजन बेंच शेयर भी नहीं करेंगे। फिर ये जब उनको जज नहीं मान रहे कि इन्होंने अभी तक हल्फ ही नहीं उठाया, तो फिर तो ये एक बढ़ता हुआ बहरान है जो आगे चल के मजीद संगीन भी हो सकता है। लिहाजा इसमें फौरी तौर पर कोई ना कोई रेमेडी इसकी निकालनी होगी। इसको जुडिशल साइड पे मेरा ख्याल है अल्टीमेटली ये जाएगा। जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक इसको मुस्तरद करते हैं तो उसके बाद ये ओपन कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगा, और फिर उसमें कोई बड़े वकील भी सामने आ सकते हैं उनकी जानिब से। तो इसलिए अभी बहुत से सरप्राइज आना बाकी हैं, और 10 फरवरी से पहले आएंगे सारे ये। इसमें बहुत सी चीज़ें और डेवलपमेंट्स कल से जब दोबारा वर्किंग डे स्टार्ट होंगे तो सामने आने वाली हैं, ज़राए का ऐसा दावा है। अच्छा, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है जी।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 10 जजेस 8 जजेस ने जो अपॉइंट करने हैं, उसकी मीटिंग तो 10 फरवरी को होनी है, जिसको मौखर करने के लिए सारे जजेस जोर दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हों, वकला हों, ये सारे उस पर जोर दे रहे हैं। उस सिलसिले में भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं, कोई नई एहतजाजी तहरीक भी कॉल हो सकती है। कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना हो सकता है, वकला का एहतजाज हो सकता है। लेकिन उससे पहले कल जुडिशल कमीशन का इजलास है और उसमें लाहौर हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जाना है। 10 एडिशनल जजेस एजेंडे पर मौजूद हैं कि उनको 10 को अपॉइंट करना है, लेकिन उसके लिए 49 नाम, एक कम 50 नामजदगियां जो हैं वो वसूल हुई हैं। इन सब पर गौर होगा, वोटिंग होगी और उसके बाद 10 बंदों को जज अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन आसामियां चूंकि ज्यादा खाली हैं, तो कल अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कहती है कि नहीं, मजीद जजेस चाहिए, तो जो प्रेसिडेंट बताता है कि जैसे कुछ दिन पहले जजेस अपॉइंट जब पेशावर हाईकोर्ट में करने थे तो 9 एजेंडे पे थे और 10 अपॉइंट कर लिए गए क्योंकि मुतलका चीफ जस्टिस ने कह दिया था। तो कल अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कहती हैं, जो 2-3 रोज पहले ही इस्लामाबाद आ गई थी और उन्होंने मीटिंग भी गुज़श्ता रोज की थी, लॉ मिनिस्टर भी थे इतलात के मुताबिक, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी भी थे, जो इस वक्त हॉट सीट पर भी हैं, ड्राइविंग सीट पर भी हैं। उनका कोई भी एक फैसला या कोई भी जरा सा स्टैंड लेना सिचुएशन चेंज भी कर सकता है, और यही उनसे लोग शिकवा करने वाले शिकवा भी कर रहे हैं कि आप थोड़ी तो पोजीशन लीजिए अदलिया की आज़ादी के लिए। खैर, अभी कल तो उन्होंने चेयर करना है जी इस जुडिशल कमीशन के इजलास को, और 10 एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट। पहले आपके इल्म में होगा जब नामजदगियां सामने आई थी पहले इब्तदाई, जिनके बाद रूल्स नए बने और दोबारा आई, तो उसमें एक नाम था अमजद परवेज साहब का। अमजद परवेज मरियम नवाज शरीफ के वकील रहे हैं पनामा स्कैंडल में, और नैब के प्रोसिक्यूटर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ केसेस में। उनका नाम आया था कि उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा, लेकिन जो अब नामजदगियां आई हैं उनमें उनका नाम नहीं है शामिल, और इतलात ये है कि उन्होंने अपना नाम खुद विड्रॉ कर लिया था। और फिर कुछ सोर्सेज का यह दावा है कि उनके नाम को पजीराई हुकूमती सर्कल्स में नहीं मिली थी, जो बिलखसूस शहबाज शरीफ ग्रुप और ये हुकूमती साइड है, इन्होंने कहा था जी कि नहीं, जज तो हम बाकी जो लगा रहे हैं तो ये तो बस वकील थे हमारे, बस ठीक है, फीस दे के जो वकील होता है बस उतना ही ताल्लुक था। एक साइड ये कहती है, लेकिन दूसरी साइड के ये भी सोर्सेज क्लेम करते हैं कि उन्होंने खुद इंटरेस्ट नहीं शो की कि मैंने जज बन के क्या करना है, क्योंकि इतना जो हाई प्रोफाइल वकील होता है वो बड़ा खुश होता है वकालत में ही। जज बनाने के लिए आपको अच्छे वकील को कायल करना पड़ता है। जिस तरह जस्टिस अतर मनिल्ला ने कुछ लोगों को कायल करके इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज बना दिया था, वो अच्छे खासे वकील थे, वो बड़े महंगे वकील थे, और वो इतनी महाना जितनी फीस के ऊपर वो जिस तनख्वाह के ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज बने थे, उतनी शायद उनको दिन में एक आधा वकालतनामा साइन करने पे मिल जाती हो। लेकिन वो उस वक्त बन गए जज कि जी हमने अदलिया में बेहतरी लेके आनी है, और आज वो रिप्रेजेंटेशन फाइल कर रहे हैं। तो ये सारे अंजाम देखकर भी शायद अब अच्छे जो वकला, बहुत नामी ग्रामी वकला हैं, जिनका नाम आप हमेशा खबरों में सुनते हैं कि फलां केस में फलां का वकील फलां बन गया, तो मुझे कोई हैरत नहीं है कि अगर अमजद परवेज अपना नाम खुद वापस ले लें तो ऐन मुमकिन है कि उनको लेना चाहिए। अच्छा, आगे जी नाम आपको मैं बता देता हूँ और कौन कौन है। इसमें एक नाम है जी जुबैर खालिद साहब, बड़े मोहतरम जुबैर खालिद साहब। पनामा केस में जो ख्वाजा आरिस पर की सरबराही में एक पूरी टीम थी कानूनी, उसमें असिस्टेंस देते थे, लाहौर से आते थे, और बड़े अपने काम से काम रखने वाले। कभी उन्होंने इतना जुमला बोलने में भी इतने मोहतात रहते हैं कि उससे कोई खबर ना बन जाए, और उनका नाम आया हुआ है जी कि उनको भी जज बनाया जाए। लीड कौंसल वो नहीं थे, बहरहाल वो साथ ही आते थे, और उनका नाम अब इसमें आ गया है। एक तो वो अहम नाम है, बाद में मैं आपको तरतीब से और नाम भी बताता हूँ, जो अहम नाम जिनको मैं जानता हूँ कि वो कहाँ कहाँ रहे हैं, वो आपको बता देता है। इसके अलावा जी जजीला असलम साहिबा हैं, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, इनको भी लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जज अपॉइंट करने के लिए इनका नाम है, और बड़ी फेवरेट नाम है। और ये चीफ जस्टिस काजी फायसा के दौर में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट रही हैं, और इनका नाम यहाँ पर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने रिकमेंड किया है, और ये उस वक्त भी रजिस्ट्रार थी जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी ने, उसमें चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के हल्फ उठाने के 2-3 रोज बाद ये फैसला किया था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सारे केसेस 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएं, और फुल कोर्ट बैठे, और फिर रजिस्ट्रार की जानिब से कॉल लिस्ट जारी नहीं की गई थी।
लेकिन उसके बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह शायद समझते हैं कि वो इनका कसूर नहीं था, तो इनका नाम उन्होंने यहाँ भी नामजद कर रखा है। अब इनका नाम 49 नामों में शामिल है। बाकी तरतीब से मैं नाम पढ़ देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस में तो जजीला असलम के अलावा अबहर गुल खान के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कैसर नज़ीर भट्ट, मोहम्मद अकमल, ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, इनको गौर किया जाएगा ऊपर लाया जाए। इसके अलावा जो वकला हैं उनमें अदनान शुजा भट्ट, एयान तारिक भुट्टा, अमरीन अनवर राजा के नामों पर गौर होगा। जबकि असद महमूद अब्बास, आसमा हामद, बुशरा कमर, इकबाल अहमद खान, सुल्तान महमूद, गुलाम सरवर के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा रसूल मिर्ज़ा, हारिस अजमत, ये बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर पिछले दिनों ये हुकूमती साइड से कुछ केसेस में पेश भी होते रहे हैं, उनका नाम भी है। जो अहम केसेस जो पीटीआई से जुड़े हुए केसेस हैं। तो इसके अलावा हसीब शकूर पराचा, हसन नवाज, मखदूम, एजाज जमान, खालिद इसाक, मलिक जावेद इकबाल वेंस, ये इस वक्त बड़े अहम ओहदे पर हैं। ये इस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होते हैं। ये यूसुफ रजा गिलानी के वकील भी रह चुके हैं। ये जाली अकाउंट स्कैंडल में भी नामजद उनकी नुमाइंदगी कर चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन में मैटर्स में भी उनकी नुमाइंदगी कर चुके हैं और कॉम्पिटेंट हैं, बिल्कुल 100% और प्रोफेशनल लॉयर हैं। कोई इसमें वो दो आरा नहीं है। जो लोग हाई प्रोफाइल केसेस से मुंसलिक रहते हैं, जो अदालतों में पेश होते रहते हैं, मौजूदा दौर में अगर वो उनके नाम कहीं भी नज़र आते हैं तो उसमें एक खुशी भी होती है। उसमें जावेद इकबाल वेंस बहरहाल शामिल हैं। बाकी नाम जी असलम मलिक हैं, मोहम्मद औरंगजेब, मोहम्मद जवाद जफ़र और इस तरह के ये काफ़ी सारे नाम जो हैं वो इसमें शामिल हैं। कासम अली चौहान हैं, रिजवान अख्तर अवान हैं, सलमान अहमद समिया, खालिद सरदार, अकबर अली जो है वो शामिल हैं। सैयद एहसन रजा काजमी का नाम भी है, इंतखाब हुसैन शाह और उस्मान अकरम शाही। ये सारे वो नाम हैं जी जिनके ऊपर कल गौर होगा और इनमें से 10 को एडिशनल जज अपॉइंट कर दिया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन उसके बाद फिर नई दौड़ शुरू होगी, जो कि असल दौड़ है कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स में से कौन आएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कौन आएगा। 5 नाम सीनियर जो जजेस के हैं 5 हाई कोर्ट्स के, उन पर गौर किया जाएगा। यानी कुल मिला के 25 नाम सामने आएंगे। उन 25 में से 8 का इंतखाब होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट के लिए 10 फरवरी को, और उसमें तनाज़ा बाकी जो बचा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी चेंज हो गई है 3 नए जजेस ट्रांसफर करके लाने पर, उसमें इस वक्त लोग जो उसके प्रो एंड अगेंस्ट आर्गू कर रहे हैं, उसमें जो एंटी आर्गूमेंट है वो यही है कि आर्टिकल 200 इन्वोक करके आप किसी को पनिश नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते। और इसको एक ऐसे वक्त पे इन्वोक करना जब आगे सीनियरिटी लिस्ट पे काम होने जा रहा है, उस पे अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में होनी जा रही हैं। आप इसको इन्वोक करके आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिठा के 15 नंबर पे लाहौर हाई कोर्ट में थे, यहाँ आके आपने टॉप 5 में शामिल करके सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन के लिए भी एलिजिबल कर दिया और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल कर दिया। ऑल विद इन 2 वीक्स वो सारा सफर तय करके वहां पहुंच जाए, तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये एक आर्गूमेंट है, लेकिन ये आर्गूमेंट सारे तो जब किसी जुडिशियल फोरम पे जाएंगे तभी सुने जाएंगे। फिलहाल तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इख्तियार है, उन्होंने कह दिया जी कि सीनियर अब जो है ना वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नहीं है, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर हैं, लिहाजा अब सीनियरिटी लिस्ट वही है। अब देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन पे महकमाना अपील पे क्या जवाब आता है और फिर उसके खिलाफ आगे कार्रवाई कैसे बढ़ती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल सुबह से सुप्रीम कोर्ट से आपको सारी चीज़ों से अपडेट रखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।